नमस्कार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसार, शिक्षा और अनुसंधान की बात होती है तो कृषि विश्वविद्यालयों की बात आती है। और हमारे जयपुर का, राजस्थान का श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पूरे देश में एक अपना अहम स्थान रखता है। हाल ही की जो रैंकिंग आई है उसमें विश्वविद्यालय ने काफ़ी अग्रणी स्थान प्राप्त किया है और इस समय हमारी टीम और हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। और मेरे साथ हैं कुलगुरु डॉक्टर बलराज सिंह जी, देश के जाने माने प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति के वैज्ञानिक डॉक्टर बलराज सिंह जी का आप स्वागत करें हमारे साथ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले हम बात करते हैं आधारभूत संरचना विकास की। इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से कुलगुरु बदल रहे हैं और जब से आप आए हैं तब से लगातार विकास के नए सोपान स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और विश्वविद्यालय की एक नई पहचान बन के उभर रही है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रखा है और मैं बताना चाहूँगा कि जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर है जी, आज अगर हम बात करें, हमारी यूनिट्स की इकाइयों की बात करें, कॉलेज की बात करें, रिसर्च स्टेशंस की बात करें, कृषि विज्ञान केंद्रों की बात करें, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे खुद के 14 कॉलेज हैं और इसके अतिरिक्त हमारा रारी पीजी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम है। रिसर्च के अलावा, रिसर्च में तो बहुत मजबूत हैं ही, तो ये टोटल 15 यूनिट जो एजुकेशन को इम्पार्ट कर रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास, मैं बताना चाहूँगा, 3 लोकेशंस पे मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम है। जोबनेर, जो कि ऐतिहासिक कॉलेज है जिसका अपना एक इतिहास रहा है, आज़ादी से पहले बना हुआ SKN-COA। इसके अतिरिक्त रारी दुर्गापुरा और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावटी सीकर के अंदर 3 लोकेशन पे। तो मैं परिहार साहब आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में मैंने जब यहाँ पर वाइस चांसलर की पोस्ट पे ज्वाइन किया था तो हमारे पास जोबनेर कॉलेज, इसके अतिरिक्त लालसोट कॉलेज, 2 पुराने कॉलेज हैं, वो 2007 में बना था, ये 1947 में बना था। उसके अलावा फतेहपुर और कुम्हेर, ये 4 कॉलेज की बिल्डिंग हमारे पास थी और बाकी कॉलेज जितने भी नए खुले थे बजट घोषणा के अंतर्गत, जो मैंने बताया नंबर 14 है, वो सब हमारे छोटे छोटे स्कूलों में या कहीं ऐसे चल रहे थे। और मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रिकॉर्ड टाइम में 2022 में 15 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद जो आधारभूत जो ढांचा बनाने की बात आती है, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन, आधारशिला रखना किसी चीज़ की, वो कार्य संपन्न हुआ, चालू हुआ कोटपुतली से। वहाँ पे जो हमारे माननीय मंत्री जी थे तत्कालीन, शिक्षा मंत्री और गृह राज्य मंत्री, उनके करकमलों द्वारा मैं व्यक्तिगत रूप से मौजूद था। जोबनेर में डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, तत्कालीन कृषि मंत्री महोदय खुद आए, उन्होंने आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त सब जगह लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी, जैसे किशनगढ़ बास, नौगांव, तो ये लगभग हमने 8 कॉलेजों का भवन निर्माण का काम जो है ना वो 22 और 23 में शुरू करवाया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रिकॉर्ड टाइम में भवन, एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हॉस्टल्स बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें शुरुआत हुई जोबनेर से डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, जिसकी लगभग अप्रैल में, मध्य अप्रैल में 23 में उसकी शुरुआत हुई थी आधारशिला रखने के बाद। और वो 14 सितंबर 2024 को महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा उसका लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त कुम्हेर में बॉयज हॉस्टल नहीं था, वो काम पूरा चल रहा है अभी युद्ध स्तर पे। तो सुविधाएं लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, बाउंड्रियों की बात करते हैं, लैंड लेवलिंग की बात करते हैं, क्या बात है, हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, हर मरम्मत की बात कर रहे हैं, हर मानकों में जो है विश्वविद्यालय लगातार रिकॉर्ड टाइम में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कुलपति कुलगुरु आज जो कह रहे हैं, वाइस चांसलर मैं पहले भी जोधपुर में भी रहा हूँ, लेकिन वहां पे भी मुझे पता है मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की थी, लेकिन यहाँ पे जो 2.5 साल में हुई है वो बहुत अभूतपूर्व है। तो इतना काम लगभग जो होना, हमारा जो पब्लिक सेक्टर जो सिस्टम है उसमें
कई सालों में हो पाता बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। कुलगुरु का मानना है कि लगातार पूरा सिस्टम जो बदल रहा है, पूरे सिस्टम की काया पलट रही है और उसके पीछे बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, नेतृत्व चाहिए और वो कुलगुरु में है। अब यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि स्वयं बलराज सिंह जी एक उत्कृष्ट कोटि के शिक्षक हैं और आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा काम आपने किया है। तो एक कृषि विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़ा मानक होता है शिक्षा, एजुकेशन में सुधार। तो जानते हैं कुलगुरु डॉक्टर बलराज सिंह से कि किस तरह से आपने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षा की बहार, एक जिज्ञासा, एक प्रकार की लोगों में एक उत्सुकता को पैदा करने का बड़ा काम किया है और आप स्वयं एक उत्कृष्ट शिक्षक हैं। तो इस रूप में किस तरह से एजुकेशन का ग्राफ। बिल्कुल परियार साहब, देखिए एक तो सबसे बड़ी जो नुकसान हुआ कोरोना पीरियड में, महामारी के दौरान बच्चों को, शिक्षा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसका हमें फ़ायदा भी मिला। अब उस अवधि में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी को लेकर, स्मार्ट क्लासरूम को लेकर जो डेवलप हो पाई, वो एक अनूठा उदाहरण रहा अपने आप में। बच्चे रेगुलर क्लासेस फिजिकल रूप में, बड़ा कठिन था हॉस्टलों में लाना बच्चों को, रेगुलर क्लासेस कराना, आप फैकल्टी नहीं थी, रिक्रूटमेंट करना, नॉन टीचिंग स्टाफ की हालत ख़राब थी, उसका रिक्रूटमेंट करना, और लोगों को जो प्रमोशन होते हैं ड्यू, जब भी लोग मन से काम करते वो काम करना। इसके अतिरिक्त बच्चों को रेगुलर क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल्स पे जोर देना, और मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे तो इस तरीके से हमने बच्चों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि जैसे पहले क्रेडिट सेमिनार डिपार्टमेंट में हो रहे थे, 2 टीचर बैठे हैं, 2 स्टूडेंट बैठे हैं, हमने बंद किया, नहीं, अब ये जो क्रेडिट सेमिनार है, बच्चों का जब मोटिवेशन होगा, जब झिझक खुलेगी, उनमें हेजिटेशन खत्म होगा, जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एक जगह हम स्टेडियम ऑडिटोरियम में करेंगे, वो हमने शुरुआत की। उसमें क्या होगा, बच्चे पहले डिपार्टमेंट में तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सब टीचर वहाँ बैठेंगे, डीन भी बैठेगा, वीसी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो उसका बहुत फर्क बच्चों में मिला, और बच्चे उसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो बिल्टअप हुआ। मास्टर और पीएचडी लेवल पे बच्चे तैयारी करके आने लगे, और कई क्रेडिट सेमिनार में मैं व्यक्तिगत रूप से जाता रहा हूँ और गया हूँ, और अचानक पीएचडी का तो हमने एक जगह शुरू किया, मास्टर्स पे भी हमने जोर दिया। एक दिन मैं अभी प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, मैंने पूछा, वैसे विजिट कर रहा था, सब क्रेडिट सेमिनार है, एक बच्ची के मैं क्रेडिट सेमिनार में, सरोज वर्मा, उसके क्रेडिट सेमिनार में मैं बैठा, तो आप देखेंगे उस बच्ची ने, मास्टर्स की बच्ची थी, और उसने इतना शानदार पीपीटी बनाया था, और जो पीपीटी था वो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के ऊपर था, एमएएस के ऊपर था, और उसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और उसको इतनी क्लैरिटी थी पूरे सारे सब्जेक्ट में, एक एक चीज़, क्वेश्चंस आंसर हुए बाद में। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, जब मास्टर लेवल पर बच्चियों की, स्टूडेंट्स की ऐसी स्थिति हमने की है, फील्ड में बच्चे फील्ड में नहीं जाते थे, ट्रायल लगाए, हमने बच्चों को कहा मैंडेटरी नो, आप बच्चों को फील्ड में खुद जाना पड़ेगा, और आपके जो ट्रायल लगे हैं उनमें आपको जो भी आवश्यकता है, वीडिंग है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, या स्प्रे करना है, या और कुछ डेटा लेना, यू हैव टू कलेक्ट योर सेल्फ, आपको खुद करना पड़ेगा। और उसका असर ये हुआ, सारे बच्चे बच्चियाँ मास्टर्स और पीएचडी के सब खेतों में जाने लग गए, और अपने जो भी उनके रिसर्च जो ट्रायल वो कंडक्ट करते हैं पीएचडी के, खास करके एमएससी का तो 1 साल का होता है, सब खुद करने लग गए, और एक अलग परिदृश्य दिखाई दिया खेतों के अंदर। अब बच्चे जा रहे हैं, सवेरे भी जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, एक बड़ी उत्सुकता, शाम को भी जा रहे हैं। और यहाँ तक हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि बीएससी के बच्चे सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के सीनियर बच्चों के साथ पीएचडी के साथ जा रहे हैं। एक दिन मैं फील्ड में गया अचानक, तो मस्टर्ड का फील्ड था, रेपसीड एंड मस्टर्ड का, वहाँ पीएचडी का एक बच्चा वो काम कर रहा था, अपने क्रॉसेज बना रहा था, उसके साथ एक यूजी का बच्चा सेकंड ईयर का था। मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हो? बोला, साहब ये भैया मेरे को ले आए हैं, और मैंने भी बहुत लर्न किया है, आर्किमेस्टिकेशन कैसे करते हैं, पॉलिनेशन कैसे करते हैं, प्लांट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इस तरीके का रेगुलर क्लासेस, मोटिवेशनल लेक्चर्स, स्पेशल क्लासेस, जो भी हमारे पास बाहर से टीचर आते हैं, पूसा नई दिल्ली से और इंस्टीट्यूट से, उनके लेक्चर्स भी होते हैं, थीसिस वाइवा के लिए आ रहे हैं या कंप्रिहेंसिव के लिए आ रहे हैं, उनके हम स्पेशल लेक्चर करवाते हैं, स्पेशल प्रेजेंटेशन करवाते हैं, स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कराते हैं। और सर इतना ही नहीं, लगातार जो नए जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स आ रहे हैं उनके भी आप काफ़ी अच्छे से कोर्स करवा रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं, वो भी एक बड़ा आयाम है। बिल्कुल, रिक्रूटमेंट के बाद यूनिवर्सिटीज़ में परियार साहब क्या होता था कि मोस्टली जो आईसीआर में होता, नार्म में जाते हैं जी, कई महीनों की ट्रेनिंग होती है, यहाँ नहीं होता था। लेकिन मैंने जोधपुर में भी शुरुआत की और यहाँ पे भी करवाई। अब जो आए हैं नए सेलेक्ट हो गए, उनको क्या काम करना, क्या रिसर्च करनी, क्या टीचिंग करनी है, क्या नियम है, कायदे कानून, भूमिका को प्रभावी बनाना, कंडक्ट रूल्स हैं, उनके लिए 21 दिन का फाउंडेशन कोर्स मैंने कराया।
ओरिएंटेशन कोर्स उसका, और उसमें देश के बेस्ट इंस्टीट्यूशन से हमने एक्सपर्ट काफी सक्सेस हुआ, रूबरू कराया, काफी सक्सेस हुआ। इसी तरीके से नॉन टीचिंग का भी करवाया सिलेक्शन के बाद, ताकि उनको भी पता हो अब जो फील्ड में काम करेंगे, फार्म मैनेजर, टेक्निकल एंड सुपरवाइजर, उनको भी अपनी फील्ड का ज्ञान हो पूरा। तो कुलगुरु का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिणाम सामने आए हैं। आप देखिएगा कि कोविड काल के बाद अब जो हमारे एजुकेशन का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आगे आने वाले सालों में विश्वविद्यालय के स्तर पर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है रिसर्च। कोई भी संस्थान कृषि का बिना अनुसंधान के कुछ भी नहीं होता है। तो डॉक्टर बलराज सिंह जी के नेतृत्व में किस प्रकार से उन्नत किस्मों पर रिसर्च हुआ, किस तरह से हमारा अनुसंधान कार्य हो रहा है, आइए जानते हैं कुलगुरु डॉक्टर बलराज सिंह जी से। बिल्कुल परिहार साहब, देखिए जब अनुसंधान की बात करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि जो योगदान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने देश को दिया है, मेरी यूनिवर्सिटी ने रारी दुर्गापुरा के रूप में वही योगदान अनुसंधान में इस प्रदेश को दिया है। बिल्कुल जॉबलेर में भी है, पर जॉबलेर में क्योंकि हमें पता है पानी की कमी है, हमारा 3 मेजर एरियाज है रिसर्च के यहाँ, रेपसीड एंड मस्टर्ड, उसके अलावा सीड स्पाइसेस और तीसरा एरिड फ्रूट्स। लेकिन दुर्गापुरा में हमारे पास 15 मेजर प्रोग्राम्स हैं, व्हीट, बार्ले, चिकपी, मुलार, ग्राउंडनट, पाल्म मिलेट, और इस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, ये सारी जो रिसर्च है प्रोग्राम ये दुर्गापुरा में है। और बहुत बेहतरीन काम, तो एक तरह से राजस्थान का IRI है वो। बिल्कुल राजस्थान का IRI है, रारी इसलिए नाम रखा उसका, रारी नाम इसलिए। और वहाँ पे हमने PG, मास्टर्स और PhD और जोड़ दिया। अब जब इतना एक्सपीरियंस स्टाफ है, इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, तो क्यों नहीं उसका फायदा पढ़ाने के रूप में भी ले अनुसंधान के साथ, वो काम और किया है। और मेरे आने के बाद लगभग 6 या 7 बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी पिछले 2.5 साल में मेरी यूनिवर्सिटी ने कंट्रीब्यूट की है, जिसमें गवार है, जिसमें लास्ट ईयर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 109 वैरायटी देश को समर्पित की हैं, बायोफोर्टिफाइड और क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी, उसमें हमारी सौंप की एक वैरायटी है। रिलीज तो 2 ही नेशनल लेवल पे, RF289, RF290, पर 290 जो है RF वो सम्मिलित है हुई 109 वैरायटीज में। इसके अतिरिक्त 2 वैरायटी अभी आइडेंटिफाई हुई है। पिछले साल 2 वैरायटी मूंगफली की नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई हुई, जिसमें एक वैरायटी बायोफोर्टिफाइड है RG 575-1 जो वैरायटी है, उसमें प्रोटीन का लेवल अभी तक हाईएस्ट है, वरना 24-25% प्रोटीन से ऊपर नहीं होता था। इस वैरायटी में फर्स्ट टाइम 30% प्रोटीन है। और ये वैरायटी हमने पीनट बटर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए खास करके टारगेट किया, ताकि हिंदुस्तान में भी हम हमारे बच्चे ये नहीं सिर्फ अमूल का या सरस का जो बटर है वही खाएं। प्रोटीन कहाँ से आएगा, दूध से आएगा या पल्सेस से आएगा या दूसरा सोर्स क्या है, तो बटर भी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, कनाडा में लोग पीनट बटर खाते हैं, तो आज हमारे देश में भी इसका विकास हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री लगेंगी तो उसका प्रोड्यूस कहाँ से आएगा, तो वो उस रूप में हमने वैरायटी डेवलप की। इस तरीके से हम लोग जौ में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमारा बहुत बेहतरीन काम है, इवन सीमेंट के लेवल का हमारा काम है। जौ के अंदर, गेहूं के अंदर भी अच्छा हमारा इम्पैक्ट है, चिकपी में बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। IFS मॉडल बहुत अच्छा है, रारी का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, पिछले कई सालों से हमें अवार्ड दिलवा रहा है ICAR से। तो इस तरीके से रिसर्च में भी मैं ये कहूँगा, सीड जो कि रिसर्च का एक कंपोनेंट होता है, सीड प्रोडक्शन 2022 में 4500 क्विंटल था, जिसमें मेजर कंपोनेंट ब्रीडर सीड का होता है। और इस साल हमारा सीड प्रोडक्शन जैसे जैसे मैं मजबूत करवा रहा हूँ, एरिया बढ़ा रहा हूँ, दायरा बढ़ा रहा हूँ, अभी तो 8 कॉलेजों की जो फार्म है वो डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर भी सीड प्रोडक्शन यूनिट जब वो और शामिल हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, अभी 12-13 हज़ार क्विंटल हमारा सीड प्रोडक्शन पहुंच गया 4,500 क्विंटल से। और मेरा ये मानना है जब सारे फार्म सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में आ जाएंगे, अभी जैसे लाल सोट का 8 फार्म है, पीतमपुरी का अभी कुछ नहीं हुआ है, कोटपुतली का बहुत कम आया है, नौगांव का, इस तरीके से जब सारे फार्म हमारे आ जाएंगे तो मेरा टारगेट इसको 15,000 क्विंटल से ऊपर पहुंचाने का है। बिल्कुल, क्योंकि और सीड सिर्फ ये नहीं, सीड प्रोडक्शन, उसकी व्यवस्था करना, कवर्ड थ्रेसिंग फ्लोर, अच्छे थ्रेसिंग फ्लोर, सीड गोडाउन मॉडर्न आज तकल के, और इसके अलावा क्या इम्प्लीमेंट, क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या मशीनरी चाहिए, थ्रेसर्स कौन से चाहिए, हर मानक में खरीद। अब एक आखिरी सवाल, और कहते हैं कि कुलगुरु से छात्र बड़े डरते हैं और बहुत अनुशासन प्रिय हैं आप, आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन रही है, और साथ ही आप स्पोर्ट्स लवर हैं, स्टूडेंट नहीं पहुंचे उसके पहले आप पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में संक्षेप में
आप अपनी इस 2.5 साल की उपलब्धियों को किस रूप में गिनाना चाहेंगे कि कुलगुरु डॉक्टर बलराज सिंह की क्या भूमिका है SKNU यूनिवर्सिटी में जो हमेशा याद रहने लायक बन सकती है? देखिए परियार साहब, डिसिप्लिन एक चीज, अनुशासन तो रखना पड़ेगा जी। लेकिन जितना वो आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा, मैं छात्रों के अंदर प्रिय हूँ जी बिल्कुल, जोधपुर हो, हर जगह, यहाँ और हमने देखा भी है, तो वो एक मोटिवेशन है। स्पोर्ट्स वीक में देखा कि आप खुद ट्रैक सूट पहन के आप खुद बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों से लगातार, और मेरा कोई वो नहीं, मैं सिर्फ मास्टर से PhD में पढ़ाने की बात अलग है, रेगुलर इंटरेक्शन, बच्चों से रास्ते चलते बात कर लेते हैं। आप वॉक कर रहे हो और बच्चे मिल गए, आपको बच्चियां मिल गई, बहुत सहज आपका रहता है। हॉस्टल्स में जाना, उनकी चिंता करना, खाने की क्या व्यवस्था, पानी की क्या व्यवस्था है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ों की जब आप व्यक्तिगत रूप से चिंता करते हो इस लेवल पे, तो निश्चित बच्चे इस बात को जानते हैं कि हमारा कोई चिंता करने वाला बैठा है। कुलगुरु होने के नाते कुछ उपलब्धियां गिना रहे थे आप, तो कुछ मुख्य रूप से उपलब्धियां तो यही कहूँगा कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे आज JRF, SRF गोल्ड मेडल लेने में, अलग अलग जगह कंपटीशन में बहुत आगे निकल रहे हैं, और वो इसी बात का प्रतीक है कि वास्तविकता में ये 2.5 साल में जो असर आया है क्वालिटी एजुकेशन में, बच्चों को मोटिवेट करने में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, बिल्कुल ओवरऑल ग्रूमिंग स्किल्स उनके बढ़ाने में, तो यूनिवर्सिटी में मैं ये कहूँगा अभूतपूर्व प्रगति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में, आधारभूत ढांचा विकसित करने के क्षेत्र में, रिसर्च में स्ट्रेंथन करने में, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रिसर्च और सीड को, इन चीज़ों में तो, और इसका सब है कि मैं सब साथियों को साथ लेकर चलता हूँ, पूरी टीम वर्क के साथ काम करती है, और मैं हर एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में SKN कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर देश के अग्रणी कृषि विश्वविद्यालयों में होगा, और सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। क्यों कि नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉलेज, रिसर्च स्टेशन, सब स्टेशन, कृषि विज्ञान केंद्र वेल इक्विप्ड, तो सब के सब वेल इक्विप्ड होंगे। तो कुलगुरु डॉक्टर बलराज सिंह का मानना है कि हम बहुत जल्द देश के बहुत शीर्ष स्तर के कृषि विश्वविद्यालयों में होंगे, और निश्चित रूप से क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जिस संस्थान का नेतृत्व कुशल होता है, जिस संस्थान की टीम मैनेजमेंट क्षमता और लीडर बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहाँ के संस्थान निश्चित रूप से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है लगातार पिछले सालों में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में। दूरदर्शन परिवार की तरफ से, किसानों की तरफ से और अन्नदाताओं और कृषि शिक्षार्थियों की तरफ से कुलगुरु का बहुत बहुत अभिनंदन, और आगे के लिए खूब सारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, अपने पत्रों के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलने का समय हो रहा है, तो बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।